प्रिय विद्यार्थियों, द्रव अवस्था के अध्याय में हमने प्रारंभ किया था अंतराण्विक बल, जिसमें एक प्रकार का अंतराण्विक बल हमने पढ़ा था द्विध्रुव अंतरक्रिया, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। उसके बाद आता है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अंतःक्रिया, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। देखिए, इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि एक तो डाइपोल है जिसमें दो ध्रुव हैं, एक है प्रेरित द्विध्रुव, मीन्स द्विध्रुव पहले नहीं होगा, उसमें प्रेरित किया जाएगा। किसके द्वारा? पहले से उपस्थित द्विध्रुव के द्वारा। तो हम ये कहेंगे कि जब किसी द्विध्रुव अणु के संपर्क में कोई उदासीन अणु आता है जो कि ध्रुवीय नहीं है, तो वह प्रेरण से ध्रुवीय हो जाता है, मीन्स इंडक्शन से उसमें ध्रुवीय गुण उत्पन्न हो जाता है। तो उसको क्या कहेंगे? प्रेरित द्विध्रुव। अब क्या होगा कि एक ध्रुवीय अणु जो पहले से द्विध्रुव है और एक प्रेरित द्विध्रुव, उनके मध्य आकर्षण या अंतःक्रिया होगी, और यह भी एक प्रकार का अंतराण्विक आकर्षण बल या वांडरवाल बल होता है। इस प्रकार के से प्राप्त ऊर्जा को प्रेरण ऊर्जा कहते हैं। इस आकर्षण में जो ऊर्जा उत्सर्जित होगी उसे प्रेरण ऊर्जा कहते हैं, और जिसका मान निम्नलिखित सूत्र से दे सकते हैं। E बराबर अल्फा म्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 होल स्क्वायर R6। अब यहाँ अल्फा क्या है? अध्रुवीय अणु की ध्रुवणता, कि जो अणु अध्रुवीय है उसकी ध्रुवण होने की क्षमता कितनी है। म्यू क्या है? ध्रुवीय अणु का द्विध्रुव आघूर्ण। म्यू है ध्रुवीय अणु का डाइपोल मोमेंट। आर दोनों के मध्य की दूरी, और 4 पाई एप्सिलॉन 0 पारगम्यता व्यंजक है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। इस प्रकार के जो आकर्षण बल है वो किसमें पाए जाते हैं? वाटर, H2O, HCl, HNO3, H2SO4 आदि द्विध्रुव युक्त द्रव अणुओं एवं बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि अध्रुवीय द्रव के अणुओं के मध्य पाए जाते हैं। मीन्स ये आकर्षण बल ध्रुवीय अणु के उदाहरण दे दिए हमने कुछ, वाटर, HCl, HNO3, H2SO4, और कौन से? अध्रुवीय, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि के मध्य इस प्रकार का आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है भाई, ओके। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की अंतःक्रिया की, प्रेरित द्विध्रुव अंतःक्रिया, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। देखिए, इसमें कहीं पहले से ध्रुवता नहीं है। इसको कई बार हम दूसरा नाम भी देते हैं, तात्कालिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अंतःक्रिया। देखिए, तात्कालिक द्विध्रुव का मतलब है पहले से ध्रुवता नहीं है लेकिन अचानक ध्रुवता उत्पन्न होगी, तो उसको हम तात्कालिक द्विध्रुव कहेंगे। अब वो दूसरे अणु को ध्रुवित करेगा तो उसको क्या कहेंगे? प्रेरित द्विध्रुव। और फिर इन दोनों के मध्य क्या होगा? आकर्षण होगा। तो देखिए, पूर्णतः सहसंयोजक अणुओं में पाए जाने वाले इस प्रकार के बलों की उपस्थिति सबसे पहले 1930 में फ्रिट्ज लंदन ने क्वांटम यांत्रिकी से समझाई थी। किसने समझाई थी? फ्रिट्ज लंदन। इसलिए आगे चल के हम इनको लंदन बल कहते हैं। तो ये क्वांटम यांत्रिकी की सहायता से किसने 1930 में फ्रिट्ज लंदन ने बताया, उनके अनुसार बहुपरमाणुवीय अणुओं के साथ साथ एक परमाणु अणु में इलेक्ट्रॉन व नाभिकों के मध्य अनेक व्यवस्थाएं हो सकती। बहुपरमाणुक साथ साथ एक परमाणुविक, इनमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के मध्य अनेक व्यवस्थाएं माने अनेक स्थितियां उत्पन्न हो सकती, और किसी क्षण मोमेंट पर इलेक्ट्रॉन द्वारा कोई विशेष स्थान ग्रहण कर लेने से तंत्र में आवेश का क्षणिक असंतुलन आ जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। किसी क्षण इलेक्ट्रॉन द्वारा कोई विशेष स्थान ग्रहण कर लिया जाता है तो तंत्र में क्या होगा? सिस्टम में, मीन्स अणु या परमाणु में आवेश का असंतुलन हो जाएगा, मोमेंट्री, थोड़ी देर के लिए। उस क्षण अणु एक द्विध्रुव के रूप में प्रेरित हो जाता है। अणु किस प्रकार बिहेव करता है? द्विध्रुव की तरह। और ये प्रेरित द्विध्रुव उसी क्षण किसी पास वाले अणु या परमाणु को भी एक द्विध्रुव के रूप में प्रेरित कर देता है। जो पहले अणु ध्रुवित हुआ वो तुरंत पास वाले अणु या परमाणु को भी ध्रुवित कर देगा, उसे कहेंगे हम प्रेरित द्विध्रुव। और फिर दोनों के मध्य
आकर्षण बल स्थापित हो जाता है। इसलिए इसे प्रेरित द्विध्रुव अंतःक्रिया या तात्कालिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अंतःक्रिया कहते हैं। इसे लंदन बल भी कहते हैं या प्रकीर्णन बल, डिस्पर्सन फोर्स। लंदन है वैज्ञानिक के नाम के आधार पर, और प्रकीर्णन फोर्स क्योंकि यहाँ डिस्पर्सन हुआ है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्पर्सन। इस अंतःक्रिया के कारण उत्पन्न ऊर्जा को निम्नलिखित सूत्र द्वारा दिया जा सकता है। E बराबर 3I α² अपॉन 4R पावर 6। यहाँ I क्या है, आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी। एल्फा क्या है, ध्रुवणता की मात्रा, अमाउंट ऑफ पोलराइजेबिलिटी, और R क्या है, अणुओं के मध्य की दूरी। ये तीन मुख्य प्रकार के आकर्षण बल वैन डर वाल बल या अंतराण्विक बलों के अंतर्गत लिए जाते हैं। अब कुछ आकर्षण बल और होते हैं जो अंतराण्विक नहीं है या वैन डर वाल बल नहीं है, लेकिन उनका भी हम अध्ययन करेंगे। एक है आयन द्विध्रुव आकर्षण बल और एक है आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। ठीक है, पहले हम बात करें आयन द्विध्रुव आकर्षण बल या आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। तो नाम से ही पता चल रहा है, एक आयन होगा और एक द्विध्रुव, डाइपोल होगा, ध्रुवीय अणु होगा। यदि कोई स्थायी द्विध्रुव मीन्स ध्रुवीय अणु किसी आयन के संपर्क में आता है तो वह अपने आप को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेता है, इस प्रकार हो जाता है कि द्विध्रुव के विपरीत आवेशित सिरे उस आयन की ओर हो जाते हैं। क्या मतलब, उस आयन का जो आवेश है उसके विपरीत आवेश वाला सिरा द्विध्रुव का उसकी तरफ चला जाता है और उनके मध्य आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, इन आकर्षण बलों के कारण प्राप्त ऊर्जा को निम्नलिखित सूत्र से दिया जा सकता है। इनमें जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो देखिए, U बराबर माइनस EU अपॉन आर स्क्वायर। U बराबर माइनस EU अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, द्विध्रुवों के बीच की दूरी, E क्या है, आयन पर आवेश, और म्यू क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण। अब यहाँ इंपॉर्टेंस देखिए, जल अथवा अन्य ध्रुव विलायक अणु इन्हीं बलों के कारण आयनिक यौगिकों को घोलने में सक्षम होते हैं। आपने पढ़ा होगा आयनिक यौगिकों की जल में या ध्रुव विलायकों में विलेयता। तो क्या होता है, उसमें आयन द्विध्रुव आकर्षण होता है। कैसे, जैसे सोडियम क्लोराइड को जल में घोला तो वो सोडियम आयन और क्लोराइड आयनों में टूट जाता है। सोडियम आयन के चारों ओर फिर जल के अणु जुड़ जाते हैं और क्लोराइड आयन के चारों ओर भी जल के अणु जुड़ जाते हैं। तो यहाँ सोडियम और क्लोराइड तो आयन है और जल क्या है, द्विध्रुव है। तो कौन सा आकर्षण हुआ बच्चों, आयन द्विध्रुव आकर्षण। अब देखिए, जब सोडियम आयन के चारों ओर जल के अणु जुड़ेंगे तो उनका कौन सा सिरा जाएगा, OH माइनस वाला उसकी तरफ जाएगा। और क्लोराइड आयन के चारों ओर जब जल के अणु जुड़ेंगे तो उसका कौन सिरा उसकी तरफ जाएगा, H प्लस वाला। क्लियर। एक आता आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। जैसा फिर नाम से पता चल गया, एक आयन है और एक प्रेरित द्विध्रुव, मीन्स वो पहले ध्रुवित नहीं है। यदि कोई आयन किसी अध्रुवीय अणु के संपर्क में आता है मान लीजिए, तो उस अणु के इलेक्ट्रॉन अब्र को विकृत कर देता है, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन अब्र को चेंज कर देता है। इस प्रकार इनकी पारस्परिक क्रिया से या आपस में क्रिया से क्या होगा, क्या आपके पास द्विध्रुव उत्पन्न हो जाएगा अणु में, उसको प्रेरित द्विध्रुव कहेंगे। और इस प्रकार के आकर्षण बल को हम कहेंगे आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण। क्लियर कि ध्रुवीय अध्रुवीय अणु में आयन के द्वारा ध्रुवता उत्पन्न हो रही है, इसलिए इसको कहते हैं प्रेरित द्विध्रुव, और इस प्रकार के आकर्षण को कहते हैं आयन प्रेरित द्विध्रुव। और ये किसके कारण हुआ, ये हुआ कि आपके पास उस आयन के द्वारा अणु में इलेक्ट्रॉन अब्र को क्या कर देना, विकृत कर देना। ओके।